मैं आपको लेकर आया हूँ बुंदेलखंड की धरती पर। हम इस वक्त खड़े हैं आलाउदल की नगरी महोबा में। कीरत सागर इस वक्त खड़े हुए हम, और यही वो युद्ध स्थली रही है। ये इलाका बताया जा रहा है, यहाँ पर युद्ध हुआ था राजा परमार और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। जो आलाउदल, जो आपने नाम सुना, कन्नौज से लेकर महोबा तक जिनकी चर्चा है आलाउदल की, उनके गुरु ताला सैयद जो पहाड़ी पर मजार है। पतरी बैया नरम कलैया पतरा कटा पता रही है, पतरी नागिन उड़ उड़ काटे पतरा डसा पता रही है। फूल चमेली का सुगाला और जालो मेरे गुलाब और राजा रैयत का बारोला जोलो ढूंढ मेरे सरदार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म डिवार न्यूज पर। आज मैं आपको लेकर आया हूँ बुंदेलखंड की धरती पर। हम इस वक्त खड़े हैं आलाउदल की नगरी महोबा में। यहाँ से 15-16 किलोमीटर की दूरी पर एक साला गांव बताया जा रहा है, वो उनका जन्मस्थली रही है। वहाँ पर एक किला बना हुआ है जिस पर काम निर्माण कार्य चालू है। आप सबसे पहले ये तालाब दिखा दे, कीरत सागर। ये देखिए महोबा लिखा हुआ है साफ। ये देखिए महोबा, यहाँ बोटिंग भी चल रही है। यहाँ पर इस वक्त यहाँ पे शाम के वक्त शुरू हो जाती है बोटिंग, और यहाँ पर तमाम पर्यटक यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ये नज़ारा शाम के वक्त का है। ये कीरत सागर इस वक्त खड़े हुए हम, और यही वो युद्ध स्थली रही है। ये इलाका बताया जा रहा है, यहाँ पर युद्ध हुआ था राजा परमार और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। आइए हम बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ में कुछ लोग यहाँ पर लोकल के मौजूद हैं और यहाँ की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे। सर, एक सवाल ये है कि यहाँ पर जो मेला लगता है कजरी का, वो कब से शुरू हुआ वो मेला, उसकी जानकारी चाहते हैं सर। अपने चैनल के माध्यम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पर चौहान सम्राट था हिंदुस्तान का, तो उसने यहाँ पर महोबा पर चढ़ाई कर दी थी। वो चारों तरफ से महोबा को घेर लिया था, और आलाउदल कन्नौज से जब आए अपना साधुओं का भेष बदलकर यहीं कीरत सागर पर पड़ाव डाला, तो पड़ाव डालकर पृथ्वीराज चौहान को यहाँ से हरा के भगा दिया था। तभी से कम 145 साल से कजली का मेला यहाँ पर लग रहा है। अच्छा, वो जीत की खुशी में जश्न मनाया गया, वो कजली का मेला कहा गया। हाँ। अच्छा, तो इलाका जो युद्ध हुआ था, वो मैदान क्षेत्र जो था वो कौन सी जगह थी? ये जगह थी, ये पूरा मोहाल है, कस्बा था, ये मलकपुरा है, पतिवरा है। ये इलाका इस जंग का मैदान बना रहा। और ये कीरत सागर जो बनवाया था, ये किसने बनवाया था? कीरत सागर राजा कीर्ति बर्मन ने। अच्छा, राजा कीर्ति बर्मन ने बनवाया। तो उस वक्त जो है इसका नाम कीर्ति तालाब रहा या कीर्ति सागर रहा। धीरे धीरे फिर कीरत सागर के नाम से ये मशहूर आपको भ्रंश होकर लोगों से कीर्ति कहते नहीं बना, क्योंकि कम पढ़े लिखे लोग थे तो उसको कीरत सागर बोलने लगे। अच्छा, एक बात यहाँ पर सुनने में आ रही है कि जो ताला सैयद का मजार जो पहाड़ी के ऊपर दिखाई दे रहा है, कैमरामैन एक बार दिखाएं ऊपर मजार पहाड़ी पे, थोड़ा जूम कर लें। वो जो खम्बा लगा हुआ है, जी। उसके बगल वाली जो मजार है वो ताला सैयद की मजार है। वो मजार ताला से तो आलाउदल से इनका कोई संबंध रहा है? वो इधर कैमरामैन घूम के इधर वो राजा परमार के सेनापति थे ताला सैयद जी। इनका आलाउदल से क्या? आलाउदल उनके गुरु, मतलब ताला सैयद गुरु थे उनके। अच्छा, आलाउदल के। हाँ, उन्होंने तलवार वगैरह और शस्त्र वगैरह की पूरी विद्या उन्होंने आलाउदल को सिखाई थी। एक चीज सामने निकल कर आई है कि जो ताला सैयद का मजार जो पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, का तमाम लोग जायरीन आते हैं, वहाँ पर ज़ियारत करके जाते हैं। लेकिन इनकी हिस्ट्री के बारे में आज हम आपको दादा के माध्यम से खोल रहे हैं कि जो आलाउदल, जो आपने नाम सुना, कन्नौज से लेकर महोबा तक जिनकी चर्चा है आलाउदल की, उनके गुरु ताला सैयद जो पहाड़ी पर मजार है। काफी लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन आज ये हिस्ट्री खुलकर सामने आई है कि ताला सैयद जो है आलाउदल के गुरु रहे हैं। उन्होंने ही सारी शिक्षाएं, जो लड़ने की युद्ध कौशल जो कुछ सिखलाया, वो सब उनके गुरु ताला सैयद दिखाया। दादा बता रहे हैं यहाँ पर। और ये जो इलाका तालाब का है, ये कितने जगह में बना हुआ है, कितना रकबा होगा इसका, इस एरिया का? कम से कम 250 एकड़ है। 250 से ज्यादा है ऊपर। 250 एकड़ से नहीं, पूरा 250 एकड़ है। 250 एकड़ है। 250। ये तालाब जो है बताया है 250 एकड़ से ज्यादा ही इस वक्त इस जो फैला हुआ क्षेत्र में, क्षेत्रफल में 250 एकड़ से ज्यादा की एरिया में फैला हुआ बजरंग पहाड़िया है, उसके पीछे भी अभी पानी भरा हुआ, काफी मैदान है उस तरफ भी तालाब है अभी। अच्छा, तो एक चीज और जानकारी, आपको काफी नॉलेज यहाँ की है कि यहाँ पर एक पारस मणि बोली जाती, कुछ पारस पत्थरी कहते हैं, कुछ पारस मणि जो लोहे को छुआने पर जो सोना बन जाता था, उसका इस तालाब से कोई जुड़ाव रहा है, या फिर पारस पत्थरी का क्या जुड़ाव रहा है इस तालाब की? पारस पत्थरी को यहाँ पर पारस पत्थरी परमाल था नहीं, पारस पत्थरी को इसमें कीरत सागर में राजा कीर्ति बर्मन ने यहाँ डलवा दी थी। तो उसकी एक बार खोज करने के लिए तमाम गवर्नमेंट की तरफ से आए, छोड़े गए, खोज करी, परंतु नहीं मिली।
बस इतनी कहानी है। लेकिन पारस पथरी आज भी यहाँ पर तीरथ सागर में है, ऐसा लोगों का मानना। ऐसा मानना है। यहाँ पर ये तालाब दिखाएं कैमरा में, ये तालाब आप देख रहे हैं, ये तालाब में पारस पथरी आज भी मौजूद है। दादा बता रहे हैं ये मिल नहीं पाई, तमाम तलाशी करी गई इस तालाब में, लोगों ने इसे छाना और पारस पथरी की जानकारी ले, लेकिन पारस पथरी आज तक उसका कोई पता नहीं लगा। और कहावत यह है कि उस पारस पथरी को लोहे में छुला देने से लोहा सोना बन जाता था। वो पारस पथरी जो है राजा परमाल ने इसमें फेंकवाई थी किसी के जरिए से, किसके जरिए फेंकवाई थी सर, कुछ जानकारी ये नहीं मालूम, ये नहीं, लेकिन ये पृथ्वीराज चौहान के हमला करने के वक्त ये पारस पथरी इसमें फेंकवाई गई थी। हाँ, जो कि उस वक्त जो है पृथ्वीराज चौहान ने मांगी थी कि पारस पथरी मांगी गई थी, पारस पथरी चाहिए है। राजा परमाल ने ना देने की बजाय हाँ, उस पथरी को इस तालाब में फेंकवाया। तालाब उस वक्त बताते हैं कि कई 100 फीट गहराई हुआ करती उस वक्त। आज तालाब की गहराई काफी कम हो चुकी है, 40 फुट पूर चुका है। 40 फुट की गहराई जो है, इसमें मिट्टी आ चुकी ऊपर है, सिल्ट हो चुकी है। ये गहराई इसकी 40 फुट कम हो चुकी है, तब बहुत गहराई हुआ करती। तो इसमें ये पारस पथरी फेंकी गई जो आज तक लापता है, किसी को आज तक नहीं मिल पाई है। आला उदल के संबंध में हम आगे और भी लोगों से बात कर रहे हैं कि आखिर आला उदल की जो कहानी है, इस महोबा के इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कन्नौज तक जाता है महोबा से लेकर। तो आला उदल के बारे में आला उदल ने जब अपनी माँ से पूछा था कि मेरे पिताजी को किसने मारा और क्या क्या रहा, जब माता ने छिपाने से मना किया तो आला उदल ने अपनी माँ को भी धमकी दी कि हम भी मर जाएंगे, तुम्हें मार देंगे, जो सच्चाई है वो बता दे। तो माँ ने उस वक्त छोटी उम्र की वजह से ये कहा कि छोटी उम्र है आपकी, पतरी बैया नरम कलैया, तो पतरी मैया नरम कलैया है, तुम जो है इस चक्कर में भी मत पड़ो, अभी तुम्हारी उम्र छोटी है। तो उन्होंने कहा था आला उदल ने कि पतरी बैया नरम कलैया, पतरा कटा पता रही जाए, पतरी नागिन उड़ उड़ काटे, पतरा डसा पता रही जाए। तो इस तरीके से उन्होंने जो है बदला लिया था बाद में। कुछ अंश वहाँ के हम यहाँ सुनना चाहेंगे, क्योंकि जो हमारे साथ दादा बैठे हुए हैं ये आला का किरदार भी निभाते हैं इस महोबा की धरती से। क्या नाम है आपका सर? मेरा राजा नाराम नाम है, आला में खुद बनता रहा। आला बनते रहे कजरी के मेले में। तो आला से संबंधित कोई ऐसी जो फेमस चीज रही हो वो आप बताएं। फूल चमेली कासू गाला और जालो मेरे गुलाब और राजा रैयत का मारो जोलो ढूंढ मिले सरदार। ये उड़ल महारारी अब छूटेला, ला छूटे हर दिया दांत और लाज ला छूटी बोर ले का कल था बरन महूबे जा। तो क्या मतलब रहा दादा इसका, थोड़ा सा ये कन्नौज की बात है जो मैं अब कन्नौज की धरती से ही मैं आया हूँ। हाँ, कन्नौज जब पृथ्वीराज महल आए, वो आला उदल आए हैं, तो उसकी पत्नी ने कहा कि ये उड़ल महारारी अब छूटेला और ना छूटे हर दिया दांत और लाज ला छूटी थी मोर नैनल के कल था मरन महोबे जा। नदी बेतवा पहाड़ आवे दाबे आवे लाल कछार और उदल बाकड़ा पहरत आवे मुख में दाबे ढाल तलवार। फूल चमेली कौसू गोला और जहलो मले गुलाब और राजा रैयत खा मारो ना जोलो ढूंढ मिले सरदार। अच्छा, एक चीज है कि आला उदल की किस्से इतने मशहूर हैं, कहते हैं कि आला उदल बड़े लड़ैया जिनसे हार गई तलवार। क्या सच्चाई है? कहते हैं बहादुर थे आला उदल, क्या सच्चाई है? एक को मारे दुई मर जावे, एक को मारे दुई मर जाए, तीसरा मर जाए, तीसरा मौत। तो क्या सच्चाई है इसमें? क्या सच्चाई ये है कि ये बहुत बहादुर, ये अवतारी थी, भीम अर्जुन की अवतारी। ये भीम अर्जुन कौरव पांडव उनके अवतार थे। ये बना फर ठाकुर, और जो कहते हैं कि वो चीज जात बना फर। कुछ लोग तो कहते हैं कि यादव थे वो। मैं बताता हूँ, यादव की बात बताता हूँ। ठाकुर थे बना फर। इनके जो पिताजी थे दशराज बच्छराज, तो गूंज रहे दही बेचने जा रही थी, दो पड़ा लड़ रही थी, भारी उस समय सतयुग का जब
तो वो पड़ा लड़ रहे थे, वो गुजर ने एक एक पड़ा पकड़ के अलग कर दिया। जब दशराज बछराज शिकार खेल रहे थे तो उसने कहा कि जब ये इतने बहादुर औरतें गुजरे हैं तो इनसे शादी कर तो वीर ही पैदा होंगी, इसलिए यहाँ से। तो इस तरीके से ये हिस्ट्री हमने आपको पहुंचाई महोबा की धरती से। कीरत सागर के जो अब ये ग्राउंड है और ये कीरत सागर साइड में हम इस वक्त खड़े हुए, कजली मेला जो लगता है इस जगह पे, और आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो है आला उदल का जो किस्से मशहूर हैं महोबा से लेकर कन्नौज तक, वो पूरी सारी सच्चाई हमने आपको डी भारत के माध्यम से पहुंचाई। इसी तरीके से तमाम खबरें देखने की देखते रहिए डी भारत। नमस्कार।